हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। पहले में हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स होंगी और उन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर जीपी और फिर एचपी। ठीक है, उसके बाद हम एक वीडियो लेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सबके मिक्स करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न इज नोन एज सीक्वेंस। इसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ठीक है, नंबर को अरेंज करेंगे एक पैटर्न में, तो वेयर एज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनेट रूल्स। जब हम किसी डिफाइनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हम उसको कहते हैं प्रोग्रेशन, और स्पेसिफिक पैटर्न में अगर अरेंज करें तो सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। और हर नंबर को क्या कहते हैं? हम टर्म बोलते हैं। ओके, देखो जैसे यहाँ पर ये एक पैटर्न है, पहले 1 0 है, फिर 1 के बाद 2 0 है, फिर 3 0 4 0, ये एक पैटर्न बना हुआ है, तो इसे हम सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ 10 हो गया, 20 30 40, इसके अंदर क्या है? हमारे पास एक रूल है कि हर 10 नंबर के बाद नया नंबर बनेगा, मतलब 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो ये क्या है? एक रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास गैप कितने का आ रहा? 10 का। तो ये क्या हुई? प्रोग्रेशन हुई। तो मतलब क्या है कि प्रोग्रेशन इज ऑलवेज ए सीक्वेंस, क्योंकि ये प्रोग्रेशन में क्या है? रूल के साथ साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकती है, बट सीक्वेंस जो है प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इनका माइनस करोगे तो आपके पास जो डिफरेंस है और इनको माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। क्या क्या टाइप है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन टू नंबर या टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपी, यानी कि अर्थमेटिक। ओके, यहाँ पर हम देखो जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, या फिर हम कहेंगे एक सीरीज, वो एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनती है? जब 2 नंबर का गैप, पहले 2 नंबर का गैप नेक्स्ट 2 नंबर के गैप के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम 4 - 2 करते हैं, वो किसके इक्वल आएगा? 6 - 4 के। तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है। इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? ए, और जो हमारे पास दोनों के बीच का डिफरेंस जो सेम बनता है वो क्या होता है? डी, और जो लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है? एन, यानी इसको हम एल कहते हैं, यानी कि लास्ट टर्म होती है। ठीक है, और इसके अंदर nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास? nth टर्म एपी का क्या रहता है? an इक्वल टू, एक सेकेंड, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? इसकी nth टर्म। मान लो 5th टर्म निकाल लिया तो n की जगह 5 हो गया। ओके, एक हम जनरली अगर हम बोलते हैं कि a7 इक्वल टू 13 है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे? a7 है तो हम सीधा a प्लस में 6d लिख सकते हैं इक्वल टू 13, मुझे इसके कि पहले हम n की जगह 7 पुट करें या कुछ और। तो यानी कि अगर यहाँ पर 7 है इंडेक्स में, तो यहाँ कितने d आएंगे? 6 आएंगे। अगर इंडेक्स में 51 है तो d कितने आएंगे? 50d आएंगे, एक कम होएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि kth टर्म फ्रॉम द एंड से kth टर्म निकाल लो। मतलब मान लो ये हमारे पास जो सीक्वेंस थी, इसके अंदर यहाँ 20 है, पीछे 20 है ना, तो ऐसे कह देंगे कि पीछे से आप 3rd टर्म निकाल लो। तो पीछे से 3rd टर्म कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो टोटल स्टार्टिंग से टर्म निकलेगी, कैसे? जो टोटल टर्म है n, उसमें 1 ऐड करो और माइनस में k करो। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में याद होगा कि पीछे से हमने अगर निकालना होती थी तो उसके अंदर हम n प्लस में 2 करते थे, फिर माइनस k करते थे कॉम्बिनेशन में, और जो है n माइनस में जो भी हमें टर्म निकालनी होती थी, k माइनस में 1 करते थे हम। तो यहाँ पर क्या है कि kth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होएगा? n प्लस में 1 माइनस में kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि स्टार्ट से।
वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हमें कह दे कि ए एन इक्वल क्या है, ए एन प्लस में बी, ये एक शॉर्ट मेथड है ये भी, कि अगर कह दे कि ए एन इक्वल टू ए एन प्लस बी है, इसका मतलब हमें ये ना डी अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम डी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डी वही होता है जो एन का मल्टीपल होता है। एन का मल्टीपल क्या होगा, डी होगा, यानी कि डी की वैल्यू ए होएगी। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, या एन की जगह 1 पुट करो तो हमें मिलेगा A1। A1 क्या हुआ, a प्लस बी। एन की जगह 2 पुट करो तो मिलेगा हमें A2, यानी कि 2a प्लस में b। और d निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, दिस माइनस दिस करोगे तो a ही बचेगा। तो यानी कि हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारे पास d क्या है। उसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। n टर्म्स का सम निकालना हो तो कैसे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। और Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ n/2, ये जो 2a है, इस 2a को मैं लिख रही हूँ a प्लस a, फिर उसके बाद n-1 इंटू में d। तो यहाँ n/2 एज इट इज़ और ये a भी एज इट इज़। अब ये वाली जो फॉर्मूला है ये किसका था, nth टर्म का था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, an। तो मतलब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और an को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, यहाँ पर हम l भी लिख देते हैं। ओके, अब देखो अगर हमें nth टर्म निकालनी हो, सम दे रखा है, Sn दे रखा है, Sn से nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Sn माइनस में Sn-1, और d निकालने के लिए S2 माइनस 2 टाइम S1। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास Sn a इंटू एन स्केयर प्लस में Bn है, तो d क्या होएगा, जो ये a है इसका ट्वाइस, वो हमारे पास d होएगा। ओके, अब है आगे अर्थमेटिक मीन। देखो जो जो मैंने बताए हैं अभी तक, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने बस देख लिया नहीं हो गया, नहीं, इस पर क्वेश्चन भी आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम सभी रूल्स को देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, बिटवीन टू नंबर a एंड b, a और b के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, अगर 2 नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करो। अगर मान लो 3 नंबर हो जाते a प्लस b प्लस c, तो 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकलता है, मीन निकलता है। तो यानी कि इसका मतलब देखो, अगर मीन को हम अर्थमेटिक मीन को a कह रहे हैं तो 2 हम मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2a किसके इक्वल होएगा, a प्लस b के, है ना, क्योंकि a प्लस b बचा, 2 उधर मल्टीप्लाई में गया। अब क्या कह रहे हैं कि a b c अगर AP में है तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि a b c अगर AP में है तो हम बीच वाले को ट्वाइस लिख के इक्वल में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, a प्लस में c। अगर a b c AP में है तो 2b किसके इक्वल होता है, a प्लस c के, या फिर हम क्या कह सकते हैं, b इक्वल होता है a प्लस c बाई 2, यानी कि b किसका काम करता है, अर्थमेटिक मीन का काम करता है। नहीं, आगे है कि यही चीज़ है कि अगर हमारे पास n नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो n नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाय n करो। नेक्स्ट है, अगर n अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि हमारे पास नंबर a है और नंबर b है, इनके बीच में ऐसे कह दे कि 5 अर्थमेटिक मीन है, तो यानी कि a1 a2 अप टू a5, टोटल 5 अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, देन हम क्या लिख देंगे, a और b के बीच में हम ये मीन्स लिख देंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि n अर्थमेटिक मीन है, तो यहाँ a1 से लेके n अर्थमेटिक मीन डाल दिए। अब ये a1 a2 a3 an कैसे निकलेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब हमने अर्थमेटिक मीन डाले तो ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। ओके, यानी कि इनका गैप भी सेम होगा, और a हमारे पास फर्स्ट टर्म रहेगी और b क्या, b एंड में है, तो b हमारे पास लास्ट टर्म बनेगी। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस है, n तो अर्थमेटिक मीन हो गए, a और b 2 नंबर और ऐड हो गए, तो कितने हो गए टोटल टर्म, n+2। ठीक है, तो b यानी कि लास्ट टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस n की जगह, क्योंकि देखो लास्ट टर्म क्या होती है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d होता है ना। तो n की जगह क्या आ गया, टोटल n+2 टर्म्स हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n+2 -1 इंटू डी। और d क्या होएगा, b, क्योंकि यहाँ a को यहाँ ला के माइनस कर दो, तो b माइनस a,
फिर यहाँ क्या बचेगा n+1 यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, d निकालने का। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मान लो जैसे कि a7 निकालना होता था तो हम लिखते थे a प्लस में 7 है तो 6d, यानी कि एक कम। लेकिन अर्थमेटिक मीन के अंदर अगर a7 ये निकालना हो तो जितना ये 7 है उतना ही रहेगा, यानी कि a प्लस 7d ही रहेगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन या फिर टर्म के अंदर नंबर जो निकालना होता है इनमें ऐसे निकलते हैं। तो a1 क्या होगा, a प्लस 1d, a2 क्या होगा, a प्लस 2d, an क्या होगा, a प्लस nd। ठीक है, और an को हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस डी बी लिख सकते हैं। अगर b में से d को माइनस करोगे तो भी an ही निकलेगा। तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, यानी कि जितने भी अर्थमेटिक मीन, यानी कि 5 अर्थमेटिक मीन यहाँ पर इंसर्ट किए हैं, यानी कि a1 से लेके a5 तक का सम क्या होगा। अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके और n बाय में 2 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ओके, अब आगे क्या पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो, जैसे कि हमें कह देते हैं कि 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है या 5 नंबर एपी में है, तो या टर्म्स बोल देते हैं, तो वो हमें टर्म्स कैसे फाइंड आउट, क्या हमें लेट करनी पड़ती है। तो अगर कह दे कि 3 टर्म्स है एपी में, तो हम क्या क्या टर्म्स लेट करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, यानी कि अगर हमें ओड टर्म्स कह रहे हैं ओड, तो हम हमेशा a माइनस डी, a प्लस डी लेंगे। ओके, तो ऐसे यहाँ पर एक बार मैं पहले 5 की बता रही हूँ, 5 भी क्या है, ओड है, तो a माइनस डी और a प्लस डी ये है। अब इससे पीछे और चले जाओ, एक डी और माइनस कर दो, यहाँ पर एक डी प्लस कर दो, तो ये सीरीज हमारे पास ऐसे चलेगी। मतलब अगर 7 टर्म्स होती तो a माइनस 3d होता, और ये वाला होता ही होते सारे, और a प्लस में 3d यहाँ और आ जाता। ठीक है, और अब हमें कह रहे हैं अगर इवन टर्म कह रहे हैं तो क्या करना है, ये बीच वाला a हटा देना है, यानी कि इसमें 2d का गैप लेना है। a माइनस डी में प्लस में 2d करो तो a प्लस डी, फिर आगे और 2d करो a प्लस 3d, और यहाँ पर माइनस में 2d चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इवन के अंदर 2d का गैप होता है और ओड में 1d का गैप होता है। अब आगे है कुछ प्रॉपर्टीज। इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन एपी बी इंक्रीज्ड या डिक्रीज या मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय सेम नंबर नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, देन रिजल्ट प्रोग्रेशन दस ऑब्टेन विल बी इन एपी। मतलब मान लो हमारे पास एक एपी सीरीज है 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास सीक्वेंस चल रही है। अगर मैं इस पूरी सीक्वेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर 2 से डिवाइड कर दूँ या 2 ऐड कर दूँ पूरी सीक्वेंस में, हर एक नंबर में होगा वो, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आंसर होगा वो भी एपी में ही होगा। ओके, इन एन एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एपी के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सम है कि क्या इक्विडिस्टेंस, यानी कि हमारे पास ये सीक्वेंस है, इसके अंदर हमने यहाँ से सम ले लिया, सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड, वो क्या होगा, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। आगे है थर्ड, क्या बोल रहे हैं इसमें, इफ फॉर एन एपी सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू, यानी कि एस पी हमें दे रखा है क्यू अगर, और सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, यानी कि एस क्यू इक्वल टू पी दे रखा है, यानी कि पी टर्म्स का सम तो क्यू के इक्वल है और क्यू टर्म का सम पी के इक्वल है। तो हमें अगर कह दे सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकालो तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस पी प्लस क्यू के। ओके, यानी कि पी प्लस क्यू टर्म का सम निकालने के लिए कहे तो माइनस पी प्लस क्यू के इक्वल वो होगा। अगर कह दे कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, यानी कि एस पी इक्वल टू एस क्यू अगर गिवन है तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ओके, तो एस एन क्या गिवन है, एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू।
ठीक है, तो देखो हमने पीछे ये देखा था कि अगर हमें एस एन इक्वल टू पी एन स्क्वेयर प्लस में एन क्यू अगर गिवन हो तो जो डी होता है वो किसके इक्वल होता है, जो एन स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है उसका ट्वाइस यानी कि 2p के इक्वल, है ना। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है एस एन इसके इक्वल है। यहाँ अगर मैं एन स्क्वेयर के कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करूँ तो देखो ये वाली टर्म में एन स्क्वेयर बनेगा, है ना। तो यानी कि एन स्क्वेयर इंटू में क्या बन रहा है, क्यू बाई में 2। तो हमने तो डी हमारे पास जो ट्वाइस ऑफ एन स्क्वेयर का मल्टीपल होता है, तो एन स्क्वेयर का जो मल्टीपल है वो कौन है, हाफ ऑफ क्यू। तो यानी कि इसका हम ट्वाइस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। मतलब हमें डी कितना मिला, क्यू। ऑप्शन डी क्या बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि हमें निकालना है S24 क्या होगा, और एपी हमारे पास ये है A1 से लेकर अप टू सो ऑन, और गिवन है कि A1 A5 A10 15 20 24 to 25 के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं A1 देखूँ, या A1 होएगा A5 क्या होगा A प्लस 4D, और A10 क्या होगा A प्लस 6D, सॉरी 9D, और A15 क्या होगा A प्लस 14D, और ऐसे ही A20 क्या होगा A प्लस 19D, और A24 क्या होगा A प्लस 23D, और इनका सम किसके इक्वल है, ये 225 के इक्वल। अब देखो कितने A है, 1 2 3 4 5 6, कितने A मिले हमें, 6A। तो मैंने लिख दिया यहाँ 6A प्लस में अब इनको ऐड करेंगे 4D 19D 13D 14D 27 19 और 23D, कितना मिल गया हमें टोटल 69D। 69D किसके इक्वल है, 225 की। अब पूरी ये इक्वेशन जो है 3 से डिवाइड हो रही है, क्या मिला 2A प्लस में 23D इक्वल टू 75। ठीक है, अब हमें ये वाली चीज़ मिल गई है, अभी घबराना नहीं है। हम देखते हैं कि S24 होता क्या है। S24 का मतलब क्या है, n/2 यानी कि 24/2 इंटू 2A प्लस n-1, n-1 मतलब 24 - 1 यानी कि 23 इंटू में D। देखो 2A प्लस में 23D 2A प्लस 23D यही है, तो यानी कि 24, इसको तो कैंसिल करेंगे 12 हुआ ना, तो ये बन गया 12 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या है 75। ठीक है, तो 75 की हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75, ये हो गया 150 और 75, तो हमें टोटल इसका क्या आंसर मिलता है 900, है ना। 900 ही बनेगा इसका, 12 की 75 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, अब अर्थमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चन है ये बोल रहे हैं कि देयर आर m अर्थमेटिक मीन्स, कितनी मीन्स है, m है, बिटवीन 1 and 31 इफ द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th मीन इज 5:9, देन m क्या होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 31, इसके बीच में डाल दिए मीन्स A1 A2 अप टू AM-1। ठीक है, कितने डाले हैं, m-1 नहीं m डाले हैं, सॉरी। ओके, कितने मीन्स डाल दिए, m मीन्स डाले हैं। ठीक है, तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी हुई, m ये और 2 नंबर ये, तो टोटल टर्म्स हमारे पास होगी है 30 क्यों, m प्लस में 2 टर्म्स हुई है, टोटल कितनी टर्म्स हुई हैं, m प्लस 2 टर्म्स। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है, रेशियो ऑफ 7th मीन का कह रहे हैं, टर्म का नहीं कह रहे, यानी कि A7 डिवाइड बाई AM-1, इनका रेशियो कितना है 5:9 कह रखा है। तो A7 का मतलब क्या समझते हो, A प्लस 7D,
और ए एम माइनस वन का मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी, और इक्वल क्या है 5 में 9 है। ठीक है ना। तो डी क्या होता है, डी कैसे निकलता है, जो बी होता है बी माइनस में ए डिवाइड बाई जो एन होता है एन प्लस वन होता है ना। यानी कि हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक मीन होते हैं उनमें प्लस वन, हमारे पास तो एम अर्थमेटिक मीन है तो एम प्लस वन, ये हमारे पास होएगा डी। तो बी की वैल्यू कितनी है 31 और ए कितना है 1, तो यानी कि 30 में एम प्लस वन क्या होगा डी होगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 9a प्लस में 63d इक्वल टू 5a प्लस में 5m माइनस 5 इंटू में यहाँ d। ठीक है। तो 9a में 5a यहाँ के माइनस हुआ तो ये हो गया 4a। a की वैल्यू क्या है, ये देखो ये a है ना और ये b है, तो a की वैल्यू तो वैसे भी कितनी है 1, तो यहाँ पर 9a में 5a माइनस हुआ तो 4a इंटू a की वैल्यू 1 पुट की 4 रह गया। ठीक है। और इक्वल में इक्वल लगाऊं, चलो कर लेते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पर जो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई किया है ना इसको हम बाहर ही ले लेती हूँ, क्यों मुझे ये है कि ये ना आके डिवाइड वगैरह हो जाएगा। या 5 जो मल्टीप्लाई में लिया था वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या है कि डी ये वाला है और डी ये है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ कि 5m माइनस वन इंटू में जो डी है माइनस में 63d हुआ यहाँ, तो d बाहर कॉमन आ गया तो मेरे पास ये चीज़ बची। ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी है 30/m प्लस वन है, तो d की जगह मैं यहाँ लिख रही हूँ 30 डिवाइड में जो m प्लस वन आएगा ना उस m प्लस वन को मैं एक बार में यही भेज रही हूँ। ठीक है। क्योंकि डिवाइड में m प्लस वन आना था वहाँ भेज दिया। तो वैसे ये इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखो पहले तो ये 2 पे कैंसिल होएगा, 2 2 जा 4, ये 30 को डिवाइड किया 15 पे इसने। ओके। तो कुछ कॉमन नहीं आया वैसे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको आराम से। ठीक है। तो ये हो गया 75m माइनस में 15 माइनस में 5 ये होएगा, 5 की 15 से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो फिर 75 माइनस में 63 की 15 से प्रोडक्ट करेंगे, ये हमें क्या मिलता है 5 4 945। ठीक है। इक्वल में क्या बचा हुआ है हमारे पास 2m प्लस में 2। ओके। तो यहाँ पर 2 है, प्लस में हमारे पास ऐड हो जाएगा 75, प्लस में ऐड हो जाएगा 945, और 73 के माइनस 75 के माइनस में आके 2m होएगा, यहाँ बचेगा 73m। ओके। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 और 2 12, और 7 और 4 11 और 1 12, और ये हो गया 1022। ठीक है। तो 1022 और 73m के इक्वल आया। m को हम इसे m लिखेंगे डिवाइड बाय 73 आ गया। इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 4 12 होता है, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है, यानी कि 4 लास्ट में 14 पर जाने के चांस बनते हैं, तो इसका 14 आंसर बनेगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एंटम ऑफ एन ए पी, सम दे रखा है यानी कि SN दे रखा है किसका 3n² प्लस 5n का, और इसकी mth टर्म दे रखी है यानी कि AM 164 दे रखी है, तो m की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं d निकालना चाहूँ, d क्या होएगा, सीधी सी बात है ना, जो n² का मल्टीपल होता है उसका ट्वाइस, तो d हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। ठीक है। d 6 आ गया। a निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म होती है वो S1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होता है, तो n की जगह 1 पुट कर दो, क्या मिल गया 8, तो a मिल गया और d मिल गया। am क्या होता है, a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। a तो हमारे पास 8 है, m माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, 164। 164 में हम 8 को यहाँ ला के माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलता है 156 है ना। m माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ माइनस किया 156 मिला, 156 को 6 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है 26।
26 में यहाँ -1 है, यहाँ आगे ऐड होएगा तो हमें मिला 27। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द पॉजिटिव नंबर ए बी सी बी इन ए पी, देन ये नंबर कैसे होंगे। ये देखो अगर ए बी सी डी ए पी में है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या बनता है कि अगर मैं पहली 3 टर्म को चेक करूं तो 2b किसके इक्वल होगा, a प्लस सी के इक्वल होएगा, है ना। अगर मैं लास्ट की 3 टर्म को चेक करूं तो बीच वाला c को देखते हैं, 2c किसके इक्वल होगा, b प्लस डी के इक्वल होगा। ये मैंने 2 लाइंस लिख ली हैं। अब हमने चेक करना है इन नंबर्स को, किसको, 1 में ए बी सी, 1 में ए बी डी, 1 में ए सी डी और 1 में बी सी डी। सबसे पहले ए पी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच वाले का ट्वाइस, ए बी डी, बीच वाले का ट्वाइस हो गया। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 1 में ए बी सी प्लस 1 में ए सी डी। तो हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होएगा, ए और सी रिपीट हो रहे हैं तो ए सी रिपीट करके बी और डी लिख लिया साथ में, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर कौन जाएगा, यहाँ जाएगा डी और इधर कौन जाएगा, बी। अब देखो डी प्लस में बी, डी प्लस बी किसके इक्वल है, 2c के इक्वल है। तो 2c डिवाइड बाय ए बी सी डी, सी से सी कैंसिल, क्या बचा 2 में ए बी डी। तो 2 ए बी डी आना चाहिए था, यानी कि हमारे पास ये कैसी टर्म बनी है, एपी। एपी के ऊपर चेक करे थे, एपी ही आ गई, है ना। अगर ये एपी ना आती तो हम जीपी चेक करते, तो फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है log 2, ये हमें सीरीज दे दी है भाई, 20 टर्म्स हैं, इनका 20 टर्म्स का सम 840 है, यानी कि हमें दे रखा है S20 इक्वल टू 840। तो क्या कह रहे हैं कि ए किसके इक्वल आएगा, हमने ये बताना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आपको ये चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है कि अगर लोग बेस में कोई भी नंबर है a, उसकी पावर अगर p है, ठीक है, और यह नंबर हमारे पास b है, तो हम क्या करते हैं, जो a की पावर होती है उसको आगे 1 करके लिखते हैं और अंदर बच जाता है वही लोग a b, ये बच जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी पहली टर्म उठाऊं, लोग बेस में 2 पावर हाफ और यहाँ a है, तो मैं क्या करूँगी, इस पावर हाफ को 1 में करके लिखूँगी और अंदर क्या बचेगा, लोग बेस a 2 और यहाँ a। तो ये हाफ है जो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा लोग ये बेस 2 और यहाँ a, यानी कि पहली टर्म मुझे ये मिलती है। ऐसे दूसरी टर्म में क्या मिलेगा, ये 1/4 है तो बाहर 4 आ जाएगा और लोग 2a ही बचेगा। मतलब मुझे सीरीज क्या मिल रही है, ये जैसे कि 2 लोग 2a, 4 लोग 2a, अब 1/6 है तो 6 लोग 2a, ये चलती रहेगी क्योंकि ये 20 टर्म्स है। तो लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, लास्ट टर्म क्योंकि 2 है पहली तो 20 है, तो लास्ट टर्म हमें मिल जाएगी 40 लोग 2a, और इनका सम किसके इक्वल है, 840 के इक्वल है। तो देखो लोग 2a सब के अंदर कॉमन है, ये मैंने ले लिया लोग 2a कॉमन, क्या बच गया 2 + 4 + 6 अप टू सो ऑन, कितना लास्ट में 40, इक्वल क्या है 840 के इक्वल। ठीक है, अब देखो सम ऑफ इवन टर्म्स आए हमारे पास, सम ऑफ इवन टर्म्स के ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लोग 2a एज इट इज़ रखूँ और पूरी टर्म में से मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूँ, 2 मैंने पूरी टर्म में कॉमन ले लिया, तो मुझे यह क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 अप टू 20 और इक्वल क्या है 840। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर क्या होएगा, देखो लोग 2a एज इट इज़ है, इनटू में 2 एज इट इज़ है। अब सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर क्या होएगा n × n + 1, यानी कि 20 × 20 + 1 डिवाइड बाई 2, ये 10 पर कैंसिल हुआ। ठीक है, इक्वल में क्या है 840, तो यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल, 2 को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये आया 42। ठीक है, सो हमें अल्टीमेटली मिला क्या है, सारा कुछ हमें मिला है लोग
बेस में 2, यहाँ a इक्वल टू 42, और सॉरी यहाँ पर 21 भी है, तो यहाँ पर ये 2 पे कैंसिल होगा, तो ये हमें 42 ना मिल के 2 मिला। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि log अगर बेस में a यहाँ b इक्वल टू x है, तो जो ये log का बेस है वो x का बेस बन जाता है, ये बन जाता है b इक्वल टू a पावर x। तो यानी कि ये चीज़ क्या बनेगी, ये चीज़ बनेगी a इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। मतलब 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी सजेस्ट कीजिए, ताकि किसी को अगर नीड हो तो वो पहुंच सके वीडियो तक, और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी आगे आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट जो है पहुंचा सकें। सो 9th क्वेश्चन हम करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर। देखो जो नंबर ऑफ डिवाइजर है इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे, सम ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, बाइनोमियल वाले जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर सारे हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं वैसे फॉर्मूला इसका, अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर x है, उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख रहे हैं, ये प्राइम नंबर के फैक्टर ऐसे हमारे पास बन रहे हैं अगर, तो हम इसके ऊपर अगर हमें नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने होते थे तो क्या करते थे, जो पावर होती थी उनके अंदर 1 ऐड करते हुए उनकी हम प्रोडक्ट कर देते थे, ये हमें मिलते थे नंबर ऑफ डिवाइजर। तो अगर ऐसे ही हम 72 के फैक्टर बनाते हैं तो 72 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 36 और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बना ये 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, ये 72 के फैक्टर बने, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 20 और 25 के फैक्टर निकालें 20-25 के, तो हमें मिलेगा ये 25 81 के साथ मल्टीप्लाई, हमें मिलेगा 5 स्क्वायर 81 होता है 3 पावर 4, ठीक है। और 1568 के हम फैक्टर निकाले तो ये हमें कैंसिल होता मिलेगा 16 32, तो ये हमें मिलता है 2 पावर 5 और 49 बचेगा लास्ट में यानी कि 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिवाइजर इसमें कितने हो गए, 3 + 1 4, 2 + 1 3, यानी कि इसका हुआ 12। अच्छा 2 + 1 3, 4 + 1 5, इसका हुआ 15, ये 5 + 1 6, 2 + 1 3, ये हो गया 18। अब क्या कह रहे हैं, जो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर है किस फॉर्म में है, एपी में है, जीपी में है, एजीपी में है, किस में है। तो देखो यहाँ पर 12 है, 12 प्लस में 3 करूँ तो मैं 15 आता है, फिर प्लस में 3 करूँ तो 18 आता है। तो यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम 3 रह रहा है, तो कैसा है, एपी है, तो यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, ठीक है। अब कर रहे हैं हम लास्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द सम। वैसे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के पहले आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखो अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग से पीडीएफ निकालने लेनी देनी ये दिक्कत है, और ये क्वेश्चन कुछ छटे हुए क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम रिलेटेड ही है सारे, ठीक है। तो इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m²/n², यानी कि कह रहे हैं कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स, फिर उसके बाद n टर्म्स, इनका रेशियो क्या है, m² में n² है। रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, यानी कि ये कह रहे कि am बाय में an निकालो कि क्या होगा, ओके। तो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन छोड़ो मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगी। sm अगर हम निकाले तो हमें क्या मिलता है, sm, यस sm क्या मिलेगा, m/2 इंटू 2a प्लस में m-1 इंटू d इक्वल टू m², और ऐसे ही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू, यानी कि डिवाइड में n²। यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल, एक n यहाँ से कैंसिल, एक m यहाँ से कैंसिल, ठीक है। हमें मिला क्या, ये अंदर वाला पार्ट, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
ये बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2an प्लस में MND माइनस में ND इक्वल टू, अब इसकी यहाँ करेंगे 2AM प्लस में MND माइनस में MD। ओके, सो यह MND दोनों साइड से कैंसिल, क्या बचा 2AN, और मैं ये वाला 2AM यहाँ के माइनस कर रही हूँ, इक्वल में हमें मिला माइनस के, ये प्लस का ND है ना, ND माइनस में ND यहाँ के प्लस कर दिया मतलब, और MD यहाँ माइनस पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से 2A अगर मैं कॉमन लूँ तो मुझे मिला N माइनस M। ओके, कुछ कमी तो नहीं है, नो, ठीक है, और यहाँ से D कॉमन ले तो मुझे मिल रहा है N माइनस M, है ना, तो N माइनस M दोनों साइड से मिल रहा है, मुझे कुछ कमी लग रही है। चलो करते हैं कंटिन्यू। N माइनस M से N माइनस M कैंसिल, मतलब D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2A इक्वल टू D। अब हमें क्या निकालना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशो, तो mth टर्म क्या होगी A प्लस M माइनस 1 इंटू में D की जगह मैं लिख रही हूँ 2A, और nth टर्म क्या होगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह मैं क्या लिख रही हूँ 2A। ठीक है, D की जगह 2A आ गया। अब हम इसको कर देंगे सोल्व। देखो A प्लस 2AM माइनस 2A डिवाइड बाई A प्लस 2AN माइनस 2A, तो क्या बन गया 2AM माइनस A डिवाइड बाई 2AN माइनस A कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 2A माइनस 1 डिवाइड बाई 2M माइनस 1, क्योंकि A कॉमन लेके डिवाइड हो जाएगा, A सब में है ना, तो 2N माइनस 1, यानी कि क्या बन गया 2M माइनस 1 2N माइनस 1 रेशो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास AP के प्रैक्टिस क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रूल्स कंप्लीट होते हैं। कल हम करेंगे GP और फिर HP, तो बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।